आज का टॉपिक है पारद की मूर्छना। पारद की मूर्छना क्या है? तो रस तरंगीकार हैं या और भी अन्य आचार्य हैं, उन्होंने मूर्छना के बारे में बताया है। क्या? जैसे अगर या तो गंधक हो उसमें साथ में या फिर बिना गंधक के, यानी कि या तो गंधक के संयोग से या फिर बिना गंधक के संयोग से जो पारद है उसके अंदर निश्चित रूप से क्या व्याधि नाशक जो गुण उत्पन्न किया जाता है या जो व्याधि नाशक जो शक्ति उत्पन्न की जाती है उसी को ही पारद की मूर्छना कहते हैं। मतलब पारद को हम क्या कर रहे हैं, हम रोग नाशन के लिए हम उसको बनाया जा रहा है। जो पारद है यानी कि मरकरी है, उसको रोग जो रोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उसको नाश करने के लिए जो पारद है उसको तैयार किया जा रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम मूर्छना कहते हैं। तो ये होती है पारद की मूर्छना, यानी कि या तो उसमें गंधक मिला है या फिर बिना गंधक मिलाए ही। तो गंधक के संयोग से या फिर बिना गंधक के योग से ही पारद में निश्चित व्याधि नाशक शक्ति उत्पन्न करने को ही क्या कहा गया है, मूर्छना। तो मूर्छना एक तरीके से क्या हो गया, पारद में व्याधि नाशक गुण यानी कि व्याधि नाशक शक्ति उत्पन्न करना। तो पारद में निश्चित व्याधि नाशक शक्ति का आधान करना ही क्या है, मूर्छना है। पारद को ये यूं कह सकते हैं हम कि पारद को क्या करना है, पारद ऐसे तो ले नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं कि पारद को हम सेवन योग्य बनाना, इस तरीके से बनाना कि पारद को हम मतलब खा सकें, और साथ ही उसमें विविध रोगों को नष्ट करने की जो क्षमता है उससे युक्त करना ही क्या है, पारद की मूर्छना। मूर्छना के क्या लक्षण हो सकते हैं? शुद्ध गंधक को पारद के साथ जब हम अच्छी तरीके से मर्दन करते हैं तो मर्दन करने से पारद में क्या होता है, अपनी जो पारद की जो उसमें जो गुरुता यानी कि जो हैवीनेस होती है और जो उसकी चपलता जो होती है उसको क्या करता है, पारद को त्याग करना पड़ता है, तभी तो वो बंधेगा। तो इसमें क्या करेंगे, शुद्ध गंधक को पारद के साथ में अच्छी तरीके से हम मर्दन करते हैं, जिससे कि पारद क्या है, अपनी गुरुता और चपलता को त्याग देता है यानी कि छोड़ देता है, और उससे क्या बन जाएगा, कृष्ण का चूर्ण बनता है, उसी को ही क्या मूर्छना। तो क्या बनेगा, कृष्ण का चूर्ण, कजली बनती है पारद और गंधक मिला करके। इसके अलावा गंधक भी नहीं है तो कोई अन्य द्रव्य के साथ भी जब हम पारद को मर्दन करते हैं तो भी उससे जो तैयार की जाती है वो अनेक वर्णों का हो सकता है। अर्थात कजली को अग्नि पर पाक करने से भी, जब हम इसको जो कजली तैयार की है उसको जब हम अग्नि पर पाक करेंगे तो और भी विभिन्न प्रकार के योग बन सकते हैं, जैसे कि रक्त वर्ण का रस सिंदूर बनता है, और इसी में ही भंग आदि मिला दिया जाए और भी द्रव्य है तो स्वर्ण सदस्य चमक वाला स्वर्ण भंग भी बन जाता है। तो एक तरीके से कहने का मतलब ये कि विभिन्न प्रकार के द्रव्यों के संयोग से जो पारद है उसको हम रोगनाशन के लिए प्रयोग करते हैं। तो पारद की जो है ये विभिन्न अवस्थाएं होती हैं जो कि विभिन्न प्रकार के फलदायक होती है। जैसे कि अगर पारद को मृत कर लिया, मृत पारद मतलब पारद जो उसमें चंचलता होती है उसको नाश कर लिया, तो इस तरीके का जो पारद है वो कैसा अमर करता है, या कुछ लोग मतलब रसायन की तरह भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। बद्ध क्या है, बद्ध भी यही होता है कि पारद को हम बांध लेते हैं जो उसको, तो जैसे खेचरी गति देता है। मूर्छित क्या है, पारद को व्याधि नाशक यानी कि रोग नाशन के लिए। ये क्या हो गया, देह सिद्धि, जो रोग नाश करेगी मतलब देह के लिए हो गया, यानी कि देह सिद्धि देने वाला होता है। इसी तरीके से मूर्छना के भेद बताए गए हैं। मूर्छना के दो भेद हैं, एक सगंध और एक निर्गंध। जैसे कि भी बताया, जब हम पारद को गंधक के साथ करेंगे मर्दन, गंधक के साथ कोई योग बनाते हैं तो उसको सगंध मूर्छना, और बिना गंधक के जब योग बनाते हैं उसको निर्गंध मूर्छना कहते हैं। तो इस तरीके से सगंध और निर्गंध होती है। सगंध मूर्छना के भी 3 प्रकार बताए गए हैं, यानी कि जो सगंध मूर्छना से जो योग तैयार किए जाते हैं वो भी 3 प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा। एक तो होता है इसमें बहिधूम सगंध मूर्छना, अंतरधूम, और दूसरी होती है निर्धूम। बहिधूम में क्या होगा, इससे जैसे कि रस सिंदूर मतलब ये मतलब बिना धोए यानी खुले में की जाती है। अंतरधूम जिसमें कि बंद करके, और निर्धूम यानी कि ये बिना अग्नि की जाने वाली है। तो इस तरीके से इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, कजली। तो बहिधूम क्या है, आगे देखते हैं। यानी कि जब हम जैसे कि हम कूपी पक रसायन बनाते हैं
तो जब हम कूपी के अंदर गंधक और पारद के मिश्रण को हम मतलब कजली को उसके अंदर लेते हैं तो क्या करते हैं हम उसके अंदर जब हम नीचे से हीट देते हैं तो हम पहले उसको ऐसे ही बिना ढक्कन लगाए ही मतलब वो किया जाता है, पाक किया जाता है। तो इस तरीके का जो मूर्छना हो गई जो तैयार की गई वो क्या हो गई, बहिधूम, यानी कि गंधक के जीर्ण हो जाने पर ही हम जब हमें लगे कि गंधक उसमें जीर्ण हो गया उसके बाद हम उसके कूपी के मुख को डांट से बंद कर देते हैं। तो इस तरीके का जो मूर्छना है वो बहिधूम, यानी कि गंधक के जीर्ण हो जाने पर कूपी के मुख में डांट लगाकर निर्मित किए गए रस सिंदूर आदि को बहिधूम मूर्छना कहते हैं। तो रस सिंदूर दोनों तरीके से बनता है, बहिधूम से भी और अंतर्धूम से भी। इसी तरीके से अंतर्धूम है, इसमें क्या है कूपी के मुख को हम क्या करेंगे शुरू से ही स्टार्टिंग से ही हम उसको बंद करके रखते हैं। तो इस तरीके से जो गंधक जारक किया जाता है और उससे जो रस सिंदूर का निर्माण होता है उसको हम अंतर्धूम, यानी कि कूपी के मुख को प्रारंभ से ही बंद करके गंधक जारक के पश्चात रस सिंदूर का निर्माण किया जाता है, उसे अंतर्धूम मूर्छना कहते हैं। आयुर्वेद प्रकाश में मूर्छना के 5 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? एक गंध पिष्टि होती है, गंधबद्ध होता है, गंध जीर्ण, रसगंध और धातु पिष्टि। गंध पिष्टि में क्या है? गंध पिष्टि यानी कि हम इसमें कजली बनाते हैं, पारद को गंधक से योग करके क्या बना लेंगे, कजली। गंधबद्ध में क्या होता है? यानी कि इसमें भी गंधक से बंद किया जा रहा है पारद को। तो ये क्या हो गया, यानी कि एक तरीके का बंद है। कौन सा? पोट बंद, जिसमें कि रस पलपटी हम बनाते हैं। गंध जीर्ण यानी कि गंधक को जीर्ण किया जाता है, यानी कि कूपी पक रसायन वाला हो गया, यानी कि पूर्ण चंद्रोदय रस। रसगंध यानी कि रस के अंदर गंधक, ये भी कजली का ही वो है। इसी तरीके से धातु पिष्टि यानी कि पारद के अंदर विभिन्न प्रकार की धातुओं को मर्दन करके उसकी पिष्टि तैयार की जाती है, जैसे स्वर्ण है, रजत है, ताम्र, लोह, काल। तो ये क्या हो गई, ये बिना गंधक के बने हुए योग होते हैं। तो इस तरीके से आयुर्वेद प्रकाशकार के अनुसार 5 भेदों का इसमें बताया गया है। लेकिन वैसे आमतौर पर कितने भेद हो गए पीछे हमने पढ़ा है। मूर्छना के मुख्य रूप से 2 ही भेद बताए गए हैं, एक सगंध मूर्छना है और दूसरी निर्गंध मूर्छना होती है। और सगंध के फिर से हम 3 भेद इसमें कर सकते हैं और इसी तरीके से आयुर्वेद प्रकाशकार के अनुसार बताए गए हैं। अब ये एक सारणी बताई गई है, इसमें से भी क्या है, मूर्छना के 2 भेद हैं। एक अभी हमने पढ़ा सगंध मूर्छना, दूसरा क्या था, निर्गंध मूर्छना। फिर इस सगंध मूर्छना के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक तो होता है इसमें कौन सा, साग्नि, दूसरा निराग्नि, यानी कि जिसमें हमें अग्नि की जरूरत है और दूसरा जिसमें हमें अग्नि की जरूरत नहीं है। तो अग्नि वाले कौन से हो गए, रस परपटी, रस सिंदूर, मकर ध्वज, समीर पन्ना, ये कौन सा है, ये कूपी पक वाले हैं। निराग्नि में क्या हो गया, कजली हो गया। फिर एक दूसरा भेद जो बताया गया था, यानी कि बहिधूम, अंतर्धूम और निर्धूम, ये भी इसका मतलब सगंध मूर्छना के ही ये सब भेद हैं। इसी तरीके से जो निर्गंध मूर्छना है, ये जो साग्नि निराग्नि है एक दूसरे राटे के हिसाब से है और जो बहिधूम अंतर्धूम है ये दूसरा भेद है। तो एक तरीके से सगंध मूर्छना के यहाँ पे 2 भेद है, साग्नि और निराग्नि। इसी तरीके से निर्गंध मूर्छना के 2 भेद हैं, साग्नि और निराग्नि। साग्नि में भी क्या होगा, क्योंकि निर्गंध है बिना गंधक की होगी तो इससे रस कर्पूर और रस पुष्प बनता है, ये भी कूपी पक रसायन है। इसी तरीके से निराग्नि है, इसमें अग्नि की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी बिना गंधक का है, जैसे कि मुग्ध रस होता है, इसमें पारद और खटिक को मिला करके बनाई जाती है कल्पना। तो इसी तरीके से फिर अन्य भेद से बताए गए हैं, जैसे मूर्छना के 5 भेद हो गए जो अभी पीछे हमने पढ़े, आयुर्वेद प्रकाशकार के अनुसार है ये। तो इन्होंने जैसे गंध पिष्टि, गंधबद्ध, गंध जीर्ण, रसगंधक, कजली और ये। इसी तरीके से अब है जो मूर्छित औषधियां है, यानी कि रसत समुच्चयकार जो बताते हैं, उन्होंने जो रस औषधियां है, यानी कि जो मूर्छित जो रस औषधियां हैं उसके 4 प्रकार के बताए गए हैं। एक होती है इसमें पलपटी, दूसरी होती है कूपी पक, तीसरा होता है खरलिये और चौथा होता है इसमें पोटली रसायन। तो पलपटी के बारे में पता ही है हमें, रस पलपटी आदि, कूपी पक यानी कि रस सिंदूर आदि, खरलिये योग होते हैं, त्रिभुवन कीर्ति रसायन, कजली आदि, और पोटली यानी कि रसगर्भ है, हेमगर्भ है, ताम्रगर्भ है, लोहगर्भ है, अन्य इस तरीके की बताई गई है। तो जो रस से मूर्छित औषधियों के जो प्रकार बताए हैं वो 4 प्रकार के बताए गए हैं, पलपटी, कूपी पक, खरलिये और पोटली। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मूर्छना के मुख्य रूप से
दो ही भेद हैं, एक सगंध मूर्छना है, दूसरी निर्गंध मूर्छना है। सगंध के दो भेद हैं, साग्नि निराग्नि, और निर्गंध के भी दो भेद हैं, साग्नि और निराग्नि। और इसमें अन्य आचार्यों ने जो सगंध मूर्छना है उसके भी 3 भेद बता दिए हैं, एक बहिधूम, अंतर्धूम और निर्धूम। तो इस तरीके से जो मूर्छना के भेदों का इसमें बताया गया है। मूर्छना का फल क्या होगा, क्या प्राप्त होगा इस समय? तो पारद जो होता है, जो मृत है, कुछ आचार्य कहते हैं जो मृत पारद होता है वो देह सिद्धि देने वाला होता है, अभी हमने पीछे भी पढ़ा। और मूर्छित पारद जो होता है वो क्या होगा, ये व्याधि नाशक होता है। और कहीं कहीं पर कुछ आचार्यों ने जो मृत पारद है उसको देह सिद्धि, अमृत या फिर रसायनाथ भी बताया गया है। अब इसके जब हम मूर्छित और अमूर्छित जो औषधि है उसके सेवन से क्या साइड इफेक्ट होंगे या क्या टॉक्सिसिटी होगी उसके बारे में। जब सगंध मूर्छित पारद को, यानी कि सगंध यानी कि गंधक युक्त जो मूर्छित पारद है, अगर हम इसको अधिक दिनों तक सेवन करते हैं तो इससे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो गंधक के योग हैं, पारद को गंधक के साथ मिलाकर के जो प्रिपरेशन तैयार की जाती है उसमें किसी भी, अगर इसको लंबे समय तक यूज करें तो उसमें कोई ज़्यादा टॉक्सिसिटी नहीं आती। परंतु जो बिना गंधक के योग वाले हैं, यानी कि जो गंधक रहित पारद के योग हैं, उसको जब रोग जब समाप्त हो जाता है तो उसको हमें बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बंद नहीं करते हैं, अधिक लंबे समय तक नहीं करते, तो उससे और विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये इसका औषधि सेवन का मतलब मूर्छित और अमूर्छित का बताया गया है। अब क्योंकि मूर्छना की बात आई है तो इसमें मूर्छना संस्कार और मूर्छन में क्या डिफरेंस है, मूर्छन है या मूर्छना है? तो मूर्छन तो संस्कार होता है, जैसे कि हमने पहले भी पारद के 8 संस्कारों में पढ़ा है। तो मूर्छन क्या है? ये पारद के नैसर्गिक दोषों को दूर करता है, हमने पीछे पढ़ा था, ये पारद का तीसरा संस्कार है। तो पारद के नैसर्गिक दोषों को दूर करने के लिए जो संस्कार किया गया था पारद का, वो पारद का मूर्छन संस्कार था, यानी कि तीसरा संस्कार है। जबकि मूर्छना क्या है? ये पारद का व्याधि नाशक गुण उत्पन्न करता है। जो पारद की जो मूर्छन संस्कार है उसमें क्या होगा, उपयुक्त औषधियों को मिलाकर के नष्ट पिष्ट, मतलब विभिन्न प्रकार की औषधियों को मिलाकर के नष्ट पिष्ट किया जा रहा था पारद को। मूर्छन संस्कार क्या कर रहा था? पारद को नष्ट पिष्ट कर रहा था। और इसके अंदर क्या कर रहा है? इसमें पारद को सेवन योग्य बनाया जा रहा है, यानी कि मूर्छना में भाई व्याधि नाशक है तो जाहिर सी बात है कि सेवन योग्य बना रहा है। इसी तरीके से मूर्छन संस्कार है, इसमें भी क्या कर रहे हैं? पारद के अंदर स्थित जो नाग, वंग आदि जो दोष हैं वो मूर्छित हो जाते हैं, यानी कि नैसर्गिक दोष दूर होंगे और जो इसके अलावा जो बाकी जो दोष हैं वो मूर्छित हो जाएंगे, मतलब थोड़े से कम हो जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे, इस तरीके से कह सकते हैं। और इसके अंदर क्या हो जाएगा? इससे विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं बनती हैं मूर्छना में, जैसे कजली बना लो, परपटी है, रस सिंदूर, स्वर्ण वंग, रस कर्पूर, मुग्ध रस आदि जो विभिन्न प्रकार की जो कल्पनाएं हैं वो हम मूर्छना से तैयार करते हैं। तो इस तरीके से मूर्छन संस्कार और मूर्छना में अंतर यहाँ पर बताया गया है। तो ये हमारा मूर्छना आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।